सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वायु देवता ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सभी देवी देवताओं ने कुछ ना कुछ भगवान को भेंट किया। गुरु बृहस्पति ने कहा देखो मुझे अब आपसे दक्षिणा चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले दक्षिणा स्वरूप आप स्वर्ग की संपदा लाकर दो, जो महाराज बलि के पास में है। बावन भगवान तुरंत अपना छत्र कमंडल लेकर चल दिए और पहुंचे कहां? राजा बलि के यहां, जो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं। बलि के दरवाजे में जैसे ही भगवान पहुंचे, बावन भगवान, एक हाथ में छत्र है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में आसन अपनी लगाए हुए हैं और पहुंच गए। जैसे ही बावन भगवान को बलि ने देखा, तुरंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अरे आज तो मेरी यज्ञशाला में बड़े ही दिव्य मूर्ति पधारी है। तुरंत आकर प्रणाम किया। अहो भाग्य मेरे, जो आपके दर्शन हुए। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या आपको दे दूं? मेरा मन बड़ा कर रहा है कि मैं आपको पूरी संपदा बनाकर दे दूं, पूरी एक महल बनाकर, मणिमय महल ही आपको दान कर दूं। आप कहो तो मैं आपको ढेर सारी गौवें दान कर दूं। बताइए प्रभु मैं आपको क्या दे दूं? आप बोलिए तो कुछ। आज मानो ऐसा लग रहा है कि स्वयं ब्रह्मदेव ही मेरे यज्ञ में आ गए हों। हे ब्राह्मण देवता, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आप स्वयं चलकर मेरे यज्ञ में आए हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बावन भगवान ने कहा राजन हम यहीं से निकल रहे थे तो सोचा, यज्ञ देखा तो हम सोचे कि दर्शन करते जाए, बस दर्शन के लिए आए, और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा देखो महाराज, ब्राह्मण के बेटा हो, बिना मतलब कोई काम नहीं करते हो। आप आए हो तो कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा आपका। आप बताओ आपको मैं क्या दूं? बावन भगवान ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी कथाएं सुनी हैं, आज 10 लोग हैं, कल 20 की इच्छा होगी, इसलिए क्या करूं? बोले हमने अपने इच्छाओं पर काबू प्राप्त कर लिया है, अपनी इच्छाओं पर पूरा, हम अपनी इच्छाओं को बढ़ने नहीं दे सकते, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा प्रभु आप आए हो मेरे दरवाजे तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं महादानी हूं और मेरे दरवाजे कोई भी जो भी ब्राह्मण आया है आज तक उसे कभी कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आप मेरे यहां कुछ तो लो। राजा बलि ने, महाराज बावन भगवान ने कहा राजन क्या लेंगे, क्या करेंगे हम? धूप लगती है, वर्षा होती है, छतरी ओढ़ लेते हैं, प्यास लगती है तो कमंडल ले लेते हैं, भूख लगती है तो अपने पास भिक्षा पात्र है मांग के खा लेते हैं, क्या करेंगे, किसके लिए लेंगे? राजा बलि ने कहा ओहो आप अकेले हो इसलिए नहीं लेना चाहते हो। महाराज एक काम करते हैं, आपका विवाह करा देते हैं, फिर आप 2 हो जाओगे, फिर एक छतरी के नीचे रह नहीं पाओगे तो फिर तो आप ले लोगे। बावन भगवान ने कहा कि राजन विवाह, एक काम करो तो फिर आप विवाह ही करा दो। पर एक बात बताओ राजन, अगर विवाह कर लेंगे तो फिर वो जो धर्मपत्नी जी आएंगी वो रहेंगी कहाँ? बोले महाराज आप चिंता मत करो, आपको बढ़िया कनक महल हम आपको बनवा के दान कर देंगे। महाराज बावन भगवान ने कहा आप तो बड़े अच्छे महाराज हो, बहुत अच्छे राजा हो। अच्छा एक बात बताओ महाराज जी, अगर विवाह हो जाएगा तो उसके बाद फिर ब्राह्मणी आ जाएगी तो फिर उसके खाइबे पीबे की क्या व्यवस्था है? बोले उसकी भी चिंता आप मत करो, अब अखंड भंडारा खुलवा देंगे, सब परिवार आप वहीं भोजन करना। बोले आप तो बड़े अच्छे राजा हो। अच्छा राजन ये बताओ विवाह होगा, पत्नी आएगी तो फिर बच्चे भी होंगे? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं होंगे, होने चाहिए, बच्चों से ही घर की शोभा है। तो बोले बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था? बोले वो है ना अपना हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, वहीं आपके बच्चों का भी हम दाखिला करा देंगे, वहीं खूब पढ़ेंगे। बोले राजन आप तो बड़े अच्छे हो, पर एक बात बताओ बच्चे होंगे तो फिर 2-4 बच्चे होंगे? बोले हाँ हाँ अब मुझे क्या पता, 2-4 होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, जो भी होंगे आपके होंगे। बोले अच्छा बच्चे होंगे तो कोई 1-2 मर भी सकते हैं? बोले हाँ अब कौन किसके हाथ में हो सकता, मर भी सकते हैं।
बोले अच्छा जो ये मरने के बाद रोया जाता है इसकी क्या व्यवस्था है? राजा बलि ने कहा कि क्या कहते हो महाराज, बच्चे आपके मरेंगे तो आप रोओगे ना, रोने के लिए भाड़े से थोड़ी लाएंगे। बामन भगवान ने कहा राजन वही तो, रोना लास्ट में हमें ही है, इसलिए हमें विवाह नहीं करना। राजा बलि ने कहा धन्य हो महाराज, अच्छा भला इतनी देर से मनाया और बाद में आपने मना कर दिया, फिर भी महाराज आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। तब बामन भगवान ने कहा राजन आप देना ही चाहते हो तो सिर्फ दे दो मुझे 3 पग भूमि, सिर्फ 3 पग भूमि लेंगे, वो भी अपने पैरों से बांध कर ले, नाप कर लेंगे। तस्मात् तत्तो महिमी सत वृणे हम बरदर सभात पदानि तीर्ण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा ममा। बोले 3 ही पग भूमि लेंगे, वो भी अपने पैरों से नाप कर लेंगे। राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात बोलूं, बुरा मत मानो, आप रहे बौने के बौना, मांगना भी नहीं आता, मुझ त्रिलोकीनाथ के पास आकर क्या मांग रहे हो 3 पग भूमि? अरे उस 3 पग भूमि में आपका आसन भी नहीं बिछेगा और आप 3 पग भूमि लेकर क्या करोगे? बामन भगवान ने कहा नहीं, हमें 3 पग भूमि ही चाहिए, और राजन अगर देना हो तो दो, नहीं संध्या का समय हो रहा है, हमें संध्या बंदन करना, हम चले। बलि ने कहा क्या धर्म संकट है, ऐसा ब्राह्मण तो मैंने पहली बार देखा है, मैं बोल रहा हूं दो ले और वो ले नहीं रहा, पर क्या कर सकते हैं, ठीक है महाराज जहां से आपकी इच्छा हो नाप लो। भगवान बामन ने कहा राजन तुम्हें देना भी नहीं आता, अरे संकल्प करो, बिना संकल्प मैं कैसे ले सकता हूं, पहले संकल्प करो। बलि ने कहा इतने 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना? भगवान ने कहा नहीं, बिना संकल्प मैं भूमि दान नहीं लूंगा। बलि और बावन के बीच में संकल्प को लेकर थोड़ी तू मैं हो रही थी। उसी समय शुक्राचार्य जी का दिमाग हिला कि ये ब्राह्मण ये बामन ब्राह्मण जो आया है ये इतना संकल्प पे क्यों जोर दे रहा है? संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, तो ये संकल्प के पीछे इतना क्यों पड़ा है? आंख बंद करके ध्यान लगाया तो समझ गए अरे ये तो विष्णु है और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आया है। तुरंत बलि का हाथ पकड़ा और बलि को किनारे ले जाकर बोले अरे बलि, ये ना बावन है ना 53, ये साक्षात है भगवान विष्णु जो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आया है। इसलिए तुम अगर 3 पग भूमि देने के लिए बोल दिए तो ये तुम्हारे 2 पग से ही सब संपूर्ण संपत्ति को नाप लेगा, तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही। तो क्या करें? बोले इनसे कह दो कि कोई बात ही नहीं हुई, आप अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव क्या आप कह रहे हो, आप मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो? शुक्राचार्य जी ने उपदेश दिया राजन 6 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, इसलिए तुम झूठ बोल सकते हो। कौन सी 6 जगह है? स्त्री नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकट गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यस्या जुगुप्सितम। कन्या का विवाह हो रहा हो और उसमें कहीं झूठी बड़ाई करनी पड़े तो उसमें दोष नहीं लगता। माताओं से कोई बात छिपानी हो और उसमें झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। ये मैं नहीं कह रहा, ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, बाकी अब आप लोग समझ लेना। कहते हैं माताओं का हृदय बड़ा कमजोर होता है, बड़ा नरम होता है, और आपने कोई चीज माताओं को बताई यहां तक तो ठीक है, पर जैसे ही आपने कह दिया कि ये किसी को मत बताना, वहीं पे गलती कर दी। अब आप तो कोई गुप्त बात बताकर चले गए, अब माताएं हैं बैठ गई सखी सहेलियों के बीच में, अरे ये बहन सुन आज मेरे घर में ऐसा ऐसा हो गया, अरे राम मैंने तुझे बता दिया तू मत किसी को बताना, अरे बहन मैंने कभी तेरी कोई चीज बताई है क्या जो आगे बताऊंगी? फिर दूसरे के पास बैठी, अरे बहन सुनी है उसके घर में ऐसा ऐसा हो गया पर मैंने तुझे बता दिया तू किसी को मत बता। महाराज ऐसे करते करते पूरी बात पहुंच जाती है। इसलिए कहा गया है कि माताओं से कभी कोई बात छुपानी पड़े
तो झूठ बोल सकते हो, उसमें दोष नहीं लगता। तीसरा, आपका संपत्ति का नष्ट हो रहा हो, संपूर्ण संपत्ति का नाश हो रहा हो और झूठ बोलने से बच जाए तो वहां भी आप झूठ बोल सकते हो। गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो और ऐसे जगह में आपके झूठ बोलने से उनकी जान बच सकती है तो वहां भी झूठ बोल सकते हो। ब्राह्मणों की हिंसा हो रही है, हंसी मजाक में भी अगर कभी झूठ बोलना पड़े तो उसमें भी दोष नहीं लगता। इस प्रकार 6 जगह झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। राजन, तुम्हारा भी संपूर्ण संपत्ति नष्ट होने वाली है, इसलिए तुम भी झूठ बोल सकते हो। कह दो कि मेरी कोई बात ही नहीं है। राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर ये कोई साधारण ब्राह्मण है तो मेरा विश्वास है कि 3 से 3.5 नहीं लेगा, और मान लो ये साक्षात भगवान विष्णु हुए तब भी मेरे हाथ में लड्डू है। क्यों? क्योंकि लोग भी कहेंगे कि त्रिलोकीनाथ स्वयं राजा बलि के यहां भीख मांगने आया, इसलिए प्रभु आज मैं मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी श्राप देकर चले गए। कथा आती है विष्णु पुराण आदि में तो आती है कि जो कमंडल है उस कमंडल के तंतुक में शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप रखकर उस तंतुक में प्रवेश कर जाते हैं कि न जल गिरेगा न चेला लूटेगा। जैसे ही जल डालने लगे जल नहीं निकला। भगवान ने कहा कमंडल इधर लाओ। अपने कुशा के आसन से एक कुशा निकाली और तक के मारी की एक आंख शुक्राचार्य जी की गोविंदाय नमो नमः। भगवान भी कहना चाहते हैं आप गुरु हो, आपको समदृष्टा होना चाहिए, आपको भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए, आपकी बुद्धि अभेद होनी चाहिए, आपकी दृष्टि अभेद होनी चाहिए। तो भगवान ने एक आंख शुक्राचार्य जी की फोड़ दी। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, आंख बंद करके प्रणाम किया, तो ही भगवान ने विराट रूप धारण किया। एक पैर ऊपर की ओर गया तो पूरे स्वर्ग लोक, भुवन लोक, भूलोक, सब सारे लोगों को, सप्त लोगों को एक ही पैर से नाप लिया। एक पैर नीचे की ओर गया, समस्त नीचे के लोगों को भगवान ने नाप लिया। 2 पग से सभी लोगों को नाप कर और भगवान तुरंत बलि के सामने प्रकट हो गए और बलि से कहा, राजन बलि बड़े त्रिलोकीनाथ बनते थे, तुम्हारे तीनों लोगों को मैंने 2 पग से नाप लिया, अब ये तीसरा पग मैं कहां पर रखूं? तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा बलि ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप ये बताओ धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान ने कहा धन से धन का मालिक तो कई गुना बड़ा होता है। तो बलि ने कहा, प्रभु आपने अब तक मेरे धन को नापा है, धन का मालिक मैं खड़ा हूं, आप तीसरा पग मेरे सर में रखिए। तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, बलि मैं तुझे जीतने आया था, तूने मुझे जीत लिया। भगवान ने तुरंत आशीर्वाद दिया और भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बलि ने कहा, प्रभु जब भी मैं महल के अंदर जाऊं तब आपके दर्शन हो, जब मैं महल के बाहर आऊं तब भी आपके निरंतर दर्शन होते हैं। भगवान ने बलि की यह भी इच्छा पूर्ण की। भगवान सुतल लोक में बलि के द्वारपाल बनकर रहे। कथा आती है लक्ष्मी जी पधारी, राजा बलि को राखी बांधकर अपने पति भगवान नारायण को लेकर चले गए। एक रूप में, वामन रूप में भगवान हमेशा बलि के द्वार पर हैं।